कि जब हम राइट ऑफ इंसेंट पर्सन अगेंस्ट इम्प्रिजनमेंट, तो हम बोलते कि जो पागल व्यक्ति के लिए हम बोलते कि उसके लिए जो उसको कैदी बनाया जाए, तो उसके लिए भी उसको प्रोटेक्शन के लिए ये अधिकार दिया गया है कि अगर उसके पागल व्यक्ति है या उसको हम बोलते कि उसने कुछ गलत काम किया है, तो जैसे आपने शायद देखा होगा कि बाबा उसको शॉक दिया जाता है या हॉस्पिटल में उसको बहुत दिन तक रखा जाता है या उसको ऐसे टेबलेट्स दिए जाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना मानसिक संतुलन खो दे। तो वैसा नहीं होना चाहिए। क्या उसके क्योर करने के लिए और उसके हम बोलते हैं कि उसको क्योर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, बाय स्टेट या बाय देयर फैमिली मेम्बर्स, बाय हॉस्पिटल, ये उन पर ध्यान देना चाहिए। डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? हेलो, डू यू अंडरस्टैंड? Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Then why are you not answering? मैम Yes, आवाज आ ma'am. रही है आपकी? हाँ, क्या मोहम्मद? अभी आवाज आ रही है? आपकी बीच बीच में। हाँ, राइट अगेंस्ट कस्टडियल Yes, वायलेंस। ma'am. अभी आवाज आ रही है ना? राइट अगेंस्ट कस्टडियल वायलेंस। तो राइट अगेंस्ट कस्टडियल वायलेंस मीन्स कि कस्टडी में जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस थ्रू, या हम बोलते हैं कि पुलिस जैसे हम बोलते हैं कि कमिश्नर थ्रू, या हम बोलते हैं कि आउटर या एक्सटर्नल हम बोलते हैं कि वायलेंस होता है या किसी व्यक्ति के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल उस व्यक्ति को परेशान किया जाता है, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए यह अधिकार उसको दिया गया है। देन राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग। तो जैसे हम बोलते हैं कि पब्लिक हैंगिंग में जैसे हम बोलते हैं कि जाहिर में उसको शिक्षा दिया जाता है ना, जाहिर में उसको जलाया जाता है, जाहिर में उसको मारा जाता है, जाहिर में उसका हम बोलते हैं कि जैसे उसको थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जाता है, तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन दिया गया है। जैसे आपने ये देखा होगा कि जीसस क्राइस्ट का फोटो देखा है? जीसस क्राइस्ट का फोटो देखा है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, तो जीसस नो मैम। क्राइस्ट का जैसे फोटो मैम। देखा होगा, या किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन जीसस क्राइस्ट ही इज द गॉड ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक संदेशा फैलाया था शांति का, लेकिन हम बोलते कि जो भी कुछ अच्छा काम करते तो उसके लिए बहुत सारे हम बोलते कि अपोजिटर्स होते हैं, अपोज करने वाले होते हैं। तो कुछ फिर वो जो विरोधक थे या उनके जो हम बोलते हैं उनके खिलाफ बोलने वाले थे या उनके खिलाफ थे, उन लोगों ने उनको क्या किया कि जैसे जाहिर में हमको मीन्स उनको ऐसे खंबे पे बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, फिर उनके पैर वगैरह सब कुछ मीन्स पूरा बॉडी बांध दिया, और उनके हाथ में, उनके पैर में, और हम बोलते कि उनके जैसे हेड में खिले से उनको ठोक दिया, मीन्स आदमी वही मर जाए। तो ये इस टाइप का जो कुछ हम बोलते हैं कि वायलेंस एक्टिविटी होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, वायलेंस एक्टिविटी को वहाँ पे थामने के लिए, जैसे अभी कभी ना कभी जो जाहिर में होता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। देन राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। जो भी कोई केसेस चल रहा है तो उसके लिए जल्दी उसका इंतज़ाम किया जाए, और फेयर मीन्स जस्टिस, जो इनोशंस व्यक्ति हैं या जो निर्दोष व्यक्ति हैं, उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए, ऐसा होना चाहिए। देन राइट अगेंस्ट अनलॉफुल टेलीफोन टैपिंग, कि हम बोलते कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल टेलीफोन या हम बोलते कि मोबाइल हैक वगैरह किया जाता है, हाँ या ना? हैक किया जाता है ना, मोबाइल हैकिंग Yes, ma'am. इंटरनेट हैक किया जाता है, लैपटॉप यस हैक मैम। किया जाता है, तो उसके लिए भी आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो उसके लिए लीगल प्रोसीजर होती है कि कहाँ पे जैसे किसी का मोबाइल या हम बोलते कि इंटरनेट लॉक किए कर दिया गया है या लैपटॉप हैक कर दिया गया है, तो उसके बाद उसको अपना लाइफ रिस्टार्ट करने के लिए, या फॉर एग्जांपल वो कहीं कंपनी में काम करते हैं या उसका कुछ पर्सनल लाइफ होता है या उसको एक्सपोज किया जाता है, उसको हैक किया जाता है, तो उसको वो राइट या अधिकार दिया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी के जो हम बोलते हैं एक्सपर्ट होते हैं, उनकी राय लेके या हम बोलते हैं पुलिस की मदद लेके वो ये जो अनलॉफुल केसेस हैं, हैरेसमेंट है, उसको रोक सकें। देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। तो हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट हर जगह हम बोलते कि ज़्यादातर महिलाओं के साथ या हम बोलते कि महिलाओं के साथ होती है, तो उसके लिए भी एक्ट बनाए गए हैं, आपको अधिकार दिया गया है। समझ में आया? समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, यस मैम। आगे देखते हैं। Yes, ma'am. दिस शोज एज हाउ
the judiciary in India has played an important role in widening the scope of right to life and personal liberty. तो इसी तरह से हमें पता चलता है कि जो हम बोलते हैं कि जो जुडिशरी है इंडिया में वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी की लाइफ से जुड़ा हुआ लिबर्टी से जुड़ा हुआ तो उसके लिए वो क्या आदेश लेते हैं उनके आदेश पे उसका पूरा हम बोलते हैं कि लाइफ और लिबर्टी डिपेंड रहता है समझ में आया डू अंडरस्टैंड डू अंडरस्टैंड Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके आगे बात करते हैं यस मैम। राइट टू एजुकेशन अभी राइट टू एजुकेशन मतलब क्या तो अभी जैसे हम इसको तो मैं ज़्यादातर डिस्कस नहीं करने वाली लेकिन शॉर्ट में हम देखते हैं that education is essential for all the person to live meaningful life. The right to education means that right to attain certain minimum intellectual training for all the person. Different types of educations are needed to train the person with varying needs, skills and occupations. On the whole, no individual can live happily in the modern society if he is uneducated. In the modern society, it is essential for every person to attain the basic minimum intellectual standards required for the work and to attain certain level of standard of living. तो जैसे हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या हमारा लाइफस्टाइल बेहतर होना चाहिए तो हमें थोड़ा ना हम क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है अदरवाइज क्या होगा कि इफ़ वी आर अनएजुकेटेड देन वी कांट मेक आवर लाइफ इन अ मच बेटर वे समझ में आया जैसे आपको अभी बोला जाता है तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना ये आपके हाथ में है आगे बात करते हैं देन नेक्स्ट पॉइंट इज prohibition of arbitrary arrest, detention or exile. So prohibition of arbitrary means आपण त्याला म्हणतो ऐच्छिक किंवा स्वैच्छिक किंवा self. That protection against arbitrary arrest and detention is extremely important and necessary for enjoyment of the personal liberty. तो हर एक इंसान के लिए या हर एक व्यक्ति के लिए जैसे हम बोलते कि जब उसको चाहे वो गिरफ्तार होता है और जब वो चाहे वो मीन्स उस गिरफ्तारी से छूट जाता है या उसको मुक्ति मिल जाती है ये कोई मीन्स हम बोलते कि ये उसके थोड़ा सा हम बोलते कि खिलाफ होगा तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन होना प्रोटेक्शन है कि फॉर एग्जांपल हम निर्दोष व्यक्ति की बात करते हैं हम गुनहगार की बात नहीं कर रहे ये निर्दोष लोगों के लिए ये एक्ट बनाया गया है नॉर्मली द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट गो इन हैंड तो हम बोलते कि राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी और पर्सनल लिबर्टी दोनों ही एक साथ चलते हैं जैसे आर्टिकल 9 of ICCPR state that no one shall be deprived of his liberty except on such ground in accordance with such procedure as established by the law. तो कोई भी हम यहाँ पर बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जब आर्बिट्ररी अरेस्ट होता है तो ना ही वो किसी प्रोसीजर के उसमें से या हम बोलते हैं कि जब लिबर्टी की बात करते हैं तो लिबर्टी के लिए कोई भी जो लॉ बनाया गया है उसके खिलाफ वो नहीं जा सकता समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है समझ Yes, में आ रहा ma'am. Yes, है ma'am. लिबर्टी आपके हिसाब से लिबर्टी मतलब क्या मैं आपको पूछना चाहती हूँ लिबर्टी मतलब क्या आपके हिसाब से लिबर्टी मतलब क्या लिबर्टी मतलब क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी इंडिपेंडेंट आज़ादी। आज़ादी पर किस बारे में किस किस चीज़ को लेके किस चीज़ को लेके इंडिपेंडेंस किस चीज़ को लेके बोलने की आज़ादी, कुछ अपनी चॉइस की आज़ादी। और और मनाप्रमाणे वागण्याची. Ma'am, personal liberty. पर्सनल लिबर्टी स्पीकिंग। में हाँ पर पर्सनल लिबर्टी वही मैं पूछ रही हूँ कौन सी हो सकती है पर्सनल अपनी लाइफ से जुड़ा क्या हो सकता है क्या हो सकता है पर्सनल लिबर्टी मतलब क्या हो हम सकता है किसी भी चीज़ पर बोल सकते हैं, किसी भी जो हमें पसंद है वो खा सकते हैं, जो पसंद है वो हम धर्म अपना सकते हैं, मतलब हाँ ऐसे। रिलीजन के बारे में फिर कास्ट के बारे में क्रीड के बारे में या हम बोलते कि सेक्स के बारे में और बेसिस ऑफ मीन्स एजुकेशन के बारे ये पर्सनल लिबर्टी है मैंने आपको कल एक उदाहरण दिया था कि आपको राइट टू एजुकेशन दिया गया है लेकिन वो पर्सनल लाइफ आपका है कि आप कौन सी लैंग्वेज में उसको एजुकेशन लेते हैं ये आपका पर्सनल लाइफ है ना पर्सनल लाइफ है ना हाँ या ना Yes, ma'am. हाँ
कि Yes, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस Yes, कोई ma'am. बिजनेस रन कर रहे हैं, ओके, तो कौन सा बिजनेस रन कर रहे हैं, क्या करना है, वो आपका पर्सनल लाइफ है। एम आई राइट? कि किस तरह Yes. से कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसमें आपका दिल चाहता हो या आपकी दिलचस्पी हो, वो बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। या जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसमें आप जा सकते हो। या फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि सेक्सुअल लाइफ, तो सेक्सुअल लाइफ ये हमारी पर्सनल लिबर्टी हुई। एम आई राइट ना? सेक्सुअल लाइफ हमारी पर्सनल लिबर्टी हुई, तो उसकी वजह से हम बोलते कि कभी कभी हम बोलते कि जो बोलते कि पोर्नोग्राफी वगैरह जो दिखाई जाती है, कुछ लोगों का हम बोलते कि यूथ का जो ब्रेन वॉश किया जाता है, तो उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए, उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then it also expects the state to define the appropriate procedure used for such arrest and detention. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी इंसान को गिरफ्तार कर दिया गया, हाँ, it also expects the state to define the appropriate procedure to be used for such attention. अगर किसी इंसान को वहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए डिटेंशन या हम बोलते हैं कि अप्रोप्रिएट प्रोसीजर होने चाहिए। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रैफिक रूल्स को जो ओबे नहीं करते हैं, तो ट्रैफिक रूल्स को ओबे नहीं करने वाले को हथकड़ी लगाई जाती है क्या? ट्रैफिक रूल्स को जो ओबे नहीं करते उस पर हथकड़ी लगाई जाती है क्या? No, ma'am. हथकड़ी नहीं, उनको क्या दिया जाता है? पनिशमेंट, या हम बोलते हैं कि कुछ Fine. पैसे फाइन भरना चाहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे देखते हैं कि जो मास्क ही नहीं लगाते, मास्क नहीं लगाते, एम आई राइट ना? मास्क नहीं पहनते, तो Yes, उनको ma'am. हथकड़ी लगा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं. उनको किस तरह नहीं। से समझा सकते हैं? एक बार फाइन भरेंगे, 2 बार फाइन भरेंगे, तो दो बार फाइन भरेंगे तो अभी उनको समझ में आ जाएगा, हाँ अभी विदाउट मास्क बाहर नहीं निकलना है। समझ में आया? विदाउट मास्क Yes, ma'am. बाहर नहीं Yes, निकलना है। ma'am. तो इसी तरह से उनको समझाया जाता है। जैसा केस होगा या जैसा हम बोलते हैं कि जैसे सिचुएशन होगी, उस तरह से उनको समझाया जाता है या उसी भाषा में उनको पनिशमेंट दिया जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अभी अरेस्ट करने के लिए और हम बोलते हैं डिटेंशन करने के लिए, वो क्या बताएं? दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन. It prescribes that the minimum procedure requirement for the arrest and the detention of a person. Article 22 can be divided into two parts. One part deals with the person arrested under the ordinary law of crime, and other parts deals with the person detained under the law of preventive detention. एक तो जब इंसान ने कभी कोई क्राइम किया हो तभी उसको अरेस्ट किया जाता है, और डिटेंशन कब किया जाता है? डिटेंशन मीन्स उसको मुक्ति मिलना। तो अगर उसने कुछ गलत न किया हो तभी उसको मुक्ति मिल सकती है या वो डिटेक्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, हाँ या ना? Yes. Yes, Yes, ma'am. जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने सिंघम मूवी देखी है? सिंघम, Yes, ma'am. सिंघम, हाँ, सिंघम मूवी देखिए। वहाँ पे कुछ आपको ऐसे जैसे बोलते हैं कि जो लीडर है या जो पॉलिटिकल लीडर है उसके कुछ लोग हैं, वो गलत काम करते हैं, तो उसको अरेस्ट करने के लिए वो एक उसको हम किस पार्ट में रखेंगे? वन पार्ट डील विद द पर्सन अरेस्टेड अंडर द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ क्राइम्स, कि वो क्राइम करते हैं, लोगों में वायलेंस फैलाते हैं या गुंडागिरी करते हैं, उस पार्ट में रखा जाता है। और दूसरा पार्ट है कि अगर उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया तभी उनको डिटेंशन दिया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। लेकिन उसमें ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी के लिए काम करते हैं और वो पॉलिटिकल लीडर के लिए काम करते हैं और सोसाइटी में वायलेंस फैला रहे हैं, तो इसकी वजह से उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. कुछ सीन याद आ रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल उनकी जमानत के लिए, जिसको हम जमानत Yes, बोलते हैं, तो जमानत उनकी जल्दी से नहीं हो सकती। डू यू अंडरस्टैंड ना? डू यू अंडरस्टैंड ना? यस और नो? yes, ma'am. हाँ। Yes, ma'am. देन Yes, नेक्स्ट वन ma'am. है Yes, ma'am. अरेस्ट और डिटेंशन अंडर ऑर्डिनरी लॉ, आर्टिकल 22. There are 4 rights which available to the person who are arrested under the ordinary law. That first point is must be informed as soon as may be of the ground of arrest, कि उसको किस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया गया है. Then must be allowed to consult and to be represented by the lawyer of his own choice. अगर उसको अरेस्ट किया गया है
अगर वो डिटेंशन चाहता है तो अपना लॉयर खुद चुन सकता है। ये हम मोस्ट प्रोबेबली मूवी में देखते हैं, हाँ या ना? मूवी में देखते हैं ना Yes, Yes, ma'am. ma'am. कि अपना अपना लॉयर Yes, ma'am. होता है। ओके, देन मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम फॉर ब्रिंगिंग हिम टू द मजिस्ट्रेट। कि जब उसको मजिस्ट्रेट के ऑफिस में लाया जाता है 24 घंटों में, 24 घंटे से ज़्यादा उसको वक्त दिया जाता है कि सच को साबित करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वक्त दिया जाता है ना कि केसेस की जब हम बोलते कि सुनवाई होती है तो वो सुनवाई के लिए वक्त दिया जाता है कि नहीं, कि 8 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा आपने देखा होगा, दिया जाता है ना, सुनवाई Yes, होती ma'am. है तब। ओके, और मस्ट नॉट बी डिटेन बियॉन्ड द सेड पीरियड 24 आवर्स एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। कि जब मजिस्ट्रेट खुद ऑर्डर देते हैं उसके अलावा आप ज़्यादा वक्त नहीं ले सकते, अदरवाइज क्या हो जाता है, फैसला सुना दिया जाता है। समझ में आया? अदरवाइज क्या होता है, फैसला Yes, सुना दिया ma'am. जाता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज एनी पर्सन हु इज एनिमी एलियन और वट एवर। और कभी अभी हम दूसरा क्लॉज है जो हम बोलते हैं कि अप्लाई नहीं कर सकते। तो अ पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव अटेंशन। तो ज़्यादातर हमें ऐसा दिखाई देता है कि जो इनोसेंट पीपल है उनके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन ठीक है, लेकिन जो गलत काम करते हैं फिर भी उनके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया गया है, क्योंकि ये राइट सभी को दिया गया है ना। और अपना गलत काम किया है फिर भी उनको छुटकारा पाने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए, उनकी जमानत करवाने के लिए कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये लॉ वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। समझा? समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The main purpose of this right of an arrested person is enable him to apply for the bail and move the court for writ that habeas corpus and protect himself from the arbitrary arrest। तो यहाँ पे जैसे जब तक हम बोलते कि बेल नहीं होती है या बेल नहीं होता है तब तक क्या होना चाहिए, कब तक क्या कर सकते हैं हम लोग, बेल नहीं होता है। The main purpose of this right of arrested person is enable him to apply for the bail। कि उसको बेल नहीं दिया जा सकता जब तक वो हम बोलते कि उसका सही या हम बोलते कि क्या बोलते कि रिजल्ट सामने नहीं आता, रिजल्ट सामने नहीं आता तब तक उसकी बेल नहीं हो सकती। समझा? गुनेगार व्यक्ति की बात करो, समझा? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं Yes, ma'am. प्रिवेंटिव डिटेंशन। अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन, और हम बोलते हैं कि आर्बिट्ररी अरेस्ट। अभी ये पॉइंट आपको जल्दी से समझ में आ गया तो आपके लिए लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम द अरेस्ट। क्यों रखा जाता है? अ पर्सन इज अरेस्टेड व्हेन ही इज अक्यूज ऑफ ऑफेंसेस। ऑफेंसेस मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफेंसेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफेंसेस? ऑफेंसेस का मतलब क्या है? ऑफेंसेस मतलब क्या? ऑफेंसेस का मतलब क्या, बताइए मुझे। कुल गैर कानूनी काम। ऑफेंसेस, ऑफेंसेस गैर कानूनी काम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ डिस्प्लेजिंग। गुन्हा, नहीं, गुनाह, हाँ, ऑफेंसेस जिसको हम बोलते हैं कि कोई गुनाह किया, कोई क्राइम किया तो उसको हम दूसरा वर्ड क्या देंगे, द एक्ट ऑफ डिस्प्लेजिंग और एफ्रॉन्टिंग। द एक्ट ऑफ डिसप्लेजिंग एंड अफ्रॉन्टिंग, कि जो जिससे लोगों को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफेंसेस। दैट इन द प्रिवेंटिव डिटेंशन पर्सन इज डिटेन if the enforcers of the law have suspicion in their mind and that he may do something near future which would not only to be legal but could also be injurious to the safety and security of the people। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि वो कुछ ऐसा काम करेगा कि जिसकी वजह से उसकी खुद की सेफ्टी या हम बोलते कि लोगों की सेफ्टी को नुकसान पहुंचे, तो उसके लिए लीगल हम बोलते कि लीगल एक्शन होना चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि
जैसे ऑर्डिनरी पर्सन हो, यहाँ हम बोलते हैं कि हमारे जैसे ऑर्डिनरी पर्सन के लिए गन रखना बहुत बड़ी बात है ना, सिक्योरिटी के लिए, हाँ या ना? गन रखना, यस गन हम रख सकते हैं, नो गन मैम। हम नहीं, अगर रखना चाहते नहीं तो उसके, रखेंगे। हाँ, पर उसके लिए हम फॉर एग्जांपल हमारी सेफ्टी के लिए या हमारे प्रिवेंशन के लिए या सिक्योरिटी के लिए हमने रखा के, तो उसका लीगल प्रोसीजर होता है, लीगल प्रोसीजर यस होता मैम। है, यस, वैसे ही the preventive detention is based on the suspicion or anticipation. It requires no proof. It is not punitive but precautionary measure. अगर उस पे जैसे हम बोलते हैं कि उसका पर्टिकुलर, हम बोलते हैं कि डेफिनेट रिजल्ट उसका नहीं बता सकते या डेफिनेट रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन उसके लिए पहले क्या किया जाता है, प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाता है, प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिंपल से कि अगर किसी व्यक्ति ने नींद की गोलियां ली, ओके, नींद की गोलियां ली जाती है कि नहीं केमिस्ट के पास से, नींद की गोलियां ली जाती है ना, हाँ या ना? यस नींद मैम। की गोलियां मिलती है ना बाजार में, मार्केट में, हाँ, यस तो मैम। नहीं हाँ, मिलती है। हाँ, नहीं मिलती है कि मिलती है? मिलती है। मिलती है। तो उसको हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे छोटी लड़की, या हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे खरीद ना जाए, तो उसके लिए जैसा इंक्वायरी तो वहाँ पे होता ही है। क्यों लिया जाता है कि डॉक्टर ने आपको ऐसा फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि सजेशन या रिकमेंडेड किया है। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? अगर उसको यस बेचना मैम। भी है तो यस उसके पहले थोड़ा सा इंक्वायरी होता है। अंडरस्टैंड ना? समझा? अभी पॉइंट समझा? डू यू यस अंडरस्टैंड? मैम। ओके। यस मैम। Then preventive detention is very dangerous power as it can be easily misused by the enforcement agencies. अगर preventive detention एक बहुत ही पावरफुल एक्ट है या पावरफुल लॉ है, पर वो जितना पावरफुल है उतना भी खतरनाक है, क्योंकि क्या होता है कि जो बाकी की जो एजेंसी होती है वो कहीं ना कहीं उसका बोलते कि इस्तेमाल ठीक से नहीं करती। अभी कैसा होता है कि जैसे आगे देखो, सिंस द पावर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी मिसयूज्ड, क्लॉजेस 4 to 7 आर्टिकल 22 provide following limitations on the authority of the legislature while making preventive detention law. In the other words, under preventive detention law, a person can be detained for the period of more than 3 months only if advisory board duly constituted for said purpose authorizes detention longer than 3 months. अगर वहाँ पे डिटेंशन हो रहा है या हम बोलते कि उसको डिटेंशन करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइजरी बोर्ड का वहाँ पे हेल्प लिया जाता है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 3 महीने के लिए उसको सिर्फ रिलीज मिल सकता है, उसको सिर्फ 3 महीने के लिए रिलीज मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। समझ में आया? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके। बोर हो रहा है क्या? बोर हो रहा है क्या? हेलो? नो नो मैम। मैम। क्योंकि उत्तर जल्दी से आता नहीं है, ये लॉ की लैंग्वेज है जो हमें थोड़ा समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि हमारा अभी इससे हमारा पल्ला ही नहीं पड़ा है, क्या होता है क्या नहीं, क्या प्रोसीजर होती है, ये डिटेल में जो हम बोलते कि लॉयर, जो हम बोलते कि लॉयर की जो स्टडी करते हैं, इससे थोड़ा सा ओनली 1 पार्ट या हाफ पार्ट हमको सिर्फ यहाँ पे दिया गया है। समझ में आया? हाफ पार्ट, थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे दिया गया है, पूरा पार्ट भी नहीं दिया गया है। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर एंड वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट वीक। ठीक है? ओके यस मैम। मैम। ओके। ओके मैम।